दोस्तों पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच और आज का पहला दिन और पहले दिन के आखिरी लम्हे सऊद शकील और सलमान अली आगा ने ऐसी यहाँ पर चालाकी दिखाई कि एक ही चालाकी ने साउथ अफ्रीकन टीम को आगे लगाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम की तारीखी कामयाबी आखिरी लम्हे लास्ट सेशन में। जी हाँ दोस्तों, मुकम्मल तर तफसीलात देते हैं आज यहाँ पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन क्या कुछ हुआ है। पहले सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक और यहाँ पर शान मसूद ने उनकी तबीयत साफ की है और यहाँ पर बोलने तक नहीं दिया, यानी कि बड़े बड़े बॉलर यहाँ पर मार्को जैसन रबादा सबकी यहाँ पर छुट्टी की गई है और यहाँ पर खुद कप्तान एडम माकरम बॉलिंग करने के लिए आ गया, लेकिन भाई सब कुछ ना कर सका। उसके बाद जो उनका हशर किया यहाँ पर सऊद शकील नाइब कप्तान और आगा सलमान ने, वो भी देखने वाला था। आइए जानते हैं लास्ट लम्हे क्या कुछ हुआ है और पूरे मैच की समरी जानते हैं कि आज यहाँ पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन साउथ अफ्रीका का क्या हाल हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और नीचे ये ज़रूर बताना है क्या आप लोगों को लगता है दूसरी इनिंग्स में यहाँ पर बाबर आजम कुछ कर पाएगा या नहीं। अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए। अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बताते चलिए आज यहाँ पर दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जी हाँ दोस्तों, पहला मैच लाहौर में हुआ, दूसरा टेस्ट मैच ये यहाँ पर रावलपिंडी में हो रहा है और यहाँ पर हमारे कप्तान शान मसूद ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर हर बार की तरह इस बार भी बैटिंग करने का फैसला किया और सबसे अच्छा फैसला ही यही हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिस तरीके से वो यानी कि टॉस हारे हैं, एडम माकरम का जो एग्रेशन था, जिस तरीके से उसने यानी कि वो रिएक्शन दिया, वो भी यानी कि देखने वाला था। उसने वहाँ पर ही दिल छोड़ दिया था कि भाई साहब ये काम ख़राब हो गया, अब पाकिस्तान के हाथ में ये मैच चला गया है। जिस तरीके से यानी कि वो रिएक्शन दे रहा था टॉस हारने के बाद, और वही हुआ है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो ओपनिंग की गई है वो यहाँ पर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की जानिब से की गई है और आप लोगों को बताते चलिए दोनों ने आकर बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। यहाँ पर वो विकेट यानी कि जितने अच्छे तरीके से गिरी है उतने अच्छे तरीके से इन दोनों ने यानी कि उसको सपोर्ट किया। अब देखें यहाँ पर दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। आते सारी यहाँ पर रबादा का सॉफ्टवेयर अपडेट किया, यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने, उसके बाद इमामुल हक ने भी अच्छी बैटिंग की है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बुरी बैटिंग नहीं की है। अब देखें 17 रन बनाए हैं, लेकिन दूसरी जानब आपका जो अब्दुल्ला शफीक था वो 25 रन बना चुका था और टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर यानी कि 35-40 रन बन चुके थे और पहली विकेट यहाँ पर इमामुल हक के रूप में गिर गई। और जब इसकी विकेट गिरी है उसके बाद यहाँ पर प्रेशर को जिस तरीके से उतारा है शान मसूद, वाकई दाद देनी पड़ेगी। आज शान मसूद ने आते सारी भाई साहब शुरुआत कर दी और चौके कोई नहीं लगाए, आज इसने सिर्फ छक्के लगाए हैं। आज बात की जाए शान मसूद की तो शान मसूद ने सामने नहीं देखा किसी को कि मेरे सामने यहाँ पर महाराज है, एडम माकरम है, रबादा है या मार्को जैसन है। हर किसी की यहाँ पर तबीयत उतारी गई है, साफ की गई है और किसी को नहीं यहाँ पर बख्शा। और दूसरी जानब यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जिसके काफ़ी ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए हैं, यानी कि जिस तरीके से आज उन लोगों ने यानी कि बॉलिंग किया है, स्लिप पर कैचेस ड्रॉप किए हैं, इसके अलावा स्टंप मिस किए हैं, यार उनका भी यहाँ पर दिल नहीं करता था कि अब्दुल्ला शफीक करीब से जाए और वही किया है। अब अब्दुल्ला शफीक को काफ़ी मेरे ख्याल के मुताबिक 4 से 5 चांस एक ही बंदे को मिले हैं। अब्दुल्ला शफीक को आज इतना लकी रहा है और यहाँ पर इसने 57 रन बनाए हैं, 50 किया, यानी कि गुजारा कर गया। जितने चांस मिले हैं उन चांसों को यहाँ पर यानी कि इसने यानी कि उसका फ़ायदा उठाया भरपूर तरीके से और 4 चौकों की मदद से 146 बॉलें सर्वाइव करते हुए 57 रन बनाए और ये चला गया। जिसके बाद शान मसूद और यहाँ पर बाबर आजम के दरमियान पार्टनरशिप बिल्ड हुई है और आप लोगों को बताते चलिए यहाँ पर बाबर आजम पर प्रेशर आया, जैसे यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरी है, लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर शान मसूद कप्तान था क्रीज पर। कप्तान ने कहा कि भाई साहब आप खेलो, मैं यहाँ पर प्रेशर की ऐसी की तैसी फेरता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कप्तान शान मसूद ने 2 छक्के लगा दिए बैक टू बैक और आप लोगों को बताते चलिए प्रेशर कहीं गया। उसके बाद वजूद यहाँ पर बाबर आजम से कुछ नहीं हुआ। कुछ जिससे मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि उतनी अच्छे तरीके से ये बैटिंग नहीं कर सका जितनी यहाँ पर उम्मीदें लगाकर पाकिस्तानी फैंस बैठे थे, यानी कि हर किसी को हर बार की तरह इस बार भी इसने घटिया परफॉर्मेंस देते हुए मायूस किया। 3 चौके लगाए हैं, 16 रन बनाए हैं। पे आप देख लें यार बाबर आजम को कब तक सपोर्ट करेंगे, यानी कि ये कामरान गुलाम की जगह खेल रहा है। और कामरान गुलाम अगर होता, मैं ये नहीं कहता कि कामरान गुलाम ने सेंचुरियाँ लगा देनी थी, लेकिन यार इससे बेहतर होना था। एक मैच में नहीं, 2 दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कब तक यार ये इसी तरह परफॉर्म करता रहेगा। अब बाबर आजम ने 16 बनाए हैं। उसके बाद शान मसूद यहाँ पर देखता रह गया कि मेरे साथ कौन खड़ा होगा। उसके बाद नाहिब कप्तान सऊद शकील आया कि भाई
साहब तू जा, मैं खड़ा होता हूँ। बाबर को कहा कि भाई साहब जा। उसके बाद शान मसूद और यहाँ पर यानी कि कप्तान और नाइब कप्तान की जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है भाई साहब, यहाँ पर लाजवाब है, दाद देने वाली बात है। यहाँ पर जिस तरीके से इन लोगों ने पार्टनरशिप बिल्ड किया और शान मसूद ने एक और छक्का लगा दिया और आज फिर ये बेचारा अनलकी रहा है। अनलकी कैसे रहा है? इसने आज फिर यहाँ पर 87 रन की पारी खेली है। अब देखें पिछले मैच में 76 रन, इस मैच में यहाँ पर इस इनिंग्स में यहाँ पर 87 रन, लेकिन सेंचुरी नहीं बेचारा कर पाया। दोनों बार डिजर्व करता था लेकिन कर नहीं पाया। और यहाँ पर इसकी यानी कि जो बैटिंग थी वाकई कप्तानी वाली बैटिंग थी, बहुत अच्छी बैटिंग की है आज यहाँ पर शान मसूद ने, जिसके बाद इसकी विकेट यहाँ पर महाराज ने ली है, यानी कि ये कैच आउट हुआ है शान मसूद। और यहाँ पर शान मसूद की जब विकेट गिरी है तो मैदान में उतरता है यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट लेकर दिया है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को बताते चलिए रिजवान यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सका, साउशकील का साथ नहीं दे सका। साउशकील ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की है जो कि कर रहा था और यहाँ पर कह रहा था कि भाई साहब मेरे साथ खड़ा हो जा, मैं यहाँ पर करूँगा सब कुछ, आप सिर्फ खड़े हो जाओ। लेकिन यहाँ पर रिजवान ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल सका और रबादा का शिकार बना है। और बिल्कुल यानी कि मायूस कुन बात है ये कि घटिया बॉल पर ये LBW आउट हुआ है, रबादा की बॉल पर ये आउट हुआ है। और यहाँ पर मोहम्मद रिजवान 2 चौकों की मदद से यहाँ पर 39 बॉलें सर्वाइव करते हुए 19 रन बनाकर चला गया, जिसके बाद पाकिस्तान की 5 विकेटें कुल मिलाकर गिर चुकी थी। और यही वो टाइम था जहाँ पर मैच को बदला जा सकता था दोनों तरफ से, यानी कि पाकिस्तान भी बदल सकता था, पाकिस्तान ने तो बदल दिया, लेकिन यहाँ पर यानी कि पूरे तरीके से मैच उनके हाथ में भी जा सकता था, साउथ अफ्रीका की टीम के हाथ में। जिस तरीके से पाकिस्तान की 5 विकेटें गिरी हैं, उसके बाद साउशकील के साथ यहाँ पर साथ देने के लिए आगा सलमान यहाँ पर आता है मैदान में और इन दोनों के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई है। और यही वो लम्हा था जब यहाँ पर मैच किसी तरफ भी जा सकता था, लेकिन इन दोनों ने कहा कि भाई साहब आपकी तरफ नहीं जाएगा, हमारी तरफ ही रहेगा मैच। जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर वहाँ पर विकेट को बचाया है और इस तरीके से विकेट को बचाया कि रन्स भी बनाए हैं, यानी कि दोनों काम किए हैं, ना सिर्फ रन्स बनाए हैं बल्कि विकेट को बचाया है और यहाँ पर छठी विकेट नहीं गिरने दी। और यही वो लम्हा था जब मैच यहाँ पर उनके हाथ में जा सकता था। अगर ये विकेट गिर जाया यानी कि यहाँ पर साउशकील या आगा सलमान आउट हो जाता तो भाई साहब बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाना था। लेकिन यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने इस लम्हे का यानी कि इंतज़ार किया और उस लम्हे को यहाँ पर यादगार बनाया, फ़ायदा उठाया और विकेट नहीं दी। और यहाँ पर साउशकील यानी कि 42 रन बना चुका है, नॉट आउट क्रीज पर मौजूद है। दूसरी जानब आगा सलमान 10 रन बना चुका है और क्रीज पर मौजूद है, दोनों ने 52 रन बना दिए, क्रीज पर मौजूद है। और यही यानी कि लम्हा था। अब देखें 5 विकेटें गिर चुकी हैं पाकिस्तान टीम के पहले दिन के खेल के इख्तिताम पर 259 रन बना लिए हैं यहाँ पर पाकिस्तान ने, 259 रन। अगर छठी विकेट गिर जाती, क्योंकि यही 2 मेन यहाँ पर पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, अगर यहाँ पर इनमें से एक आउट हो जाता तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाना था। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और विकेट नहीं दी। इन दोनों ने बहुत ही बड़ी यहाँ पर चालाकी दिखाई है, यानी कि रन्स नहीं यहाँ पर सिर्फ बनाए बल्कि यहाँ पर विकेट को भी बचाया है।